दोस्तों, मित्रों एवं साथीगणों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज ये वीडियो भजन गायक स्वर्गीय श्री राजकुमार स्वामी जी को समर्पित उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं उनका बहुत ही प्रिय श्रोता रहा हूँ। ये वीडियो भी मैं बड़े ही दुख में बना रहा हूँ कि उनकी जो मृत्यु 4 मार्च 2021 को हुई थी, तो बड़ा मुझे दुख होता है कि उनकी एक कथा थी, आपको पता है, राजा हरिश्चंद्र की। उनका जो यूट्यूब चैनल राजकुमार स्वामी आरकेएस उन्होंने उस टाइम ही बनाया था, तो वो अपने जानकार हैं, उनके मित्र साथीगण हैं जो उनके कांटेक्ट में थे मोबाइल में, उनको यूट्यूब के जो वीडियो हैं उसके चैनल के वो व्हाट्सएप पर डायरेक्ट भेजते थे। तो हम जैसे उनको सारा प्रदान करते थे, आगे से आगे हमारे कांटेक्ट में थे, तो आगे से आगे वीडियो शेयर करते थे ताकि चैनल बड़ा बन सके। तो छोटा सा सारा भी बहुत बड़ा सारा आगे चल के बनता है। आप राजकुमार स्वामी आरकेएस चैनल के कितने व्यू आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइब आ रहे हैं, कितना बड़ा चैनल बन गया। उस टाइम उतना नहीं था, बिल्कुल छोटा था। मैं ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ कि ये चैनल और भी आगे बढ़ता रहे। तो उन्होंने मेरे को राजा हरिश्चंद्र की कथा है व्हाट्सएप पर 22 फरवरी 2021 को भेजी थी, मरने से 12 दिन पहले। जबकि उनकी मृत्यु आपको मालूम है 4 मार्च 2021 को हुई थी, तो मरने से जस्ट 12 दिन पहले, मतलब 22 फरवरी 2021 को। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसे महापुरुष, ऐसे भजन गायक, ऐसे ज्ञानी, ऐसे विद्वान, ऐसे सज्जन महात्मा, ऐसे भजन गायक इस दुनिया में विरले ही मिलते हैं। धन्य हो उनके माता पिता को, धन्य उनके गुरु को, और धन्य उनको कैसे भजन गायक इस दुनिया में आए और अपना नाम अपने गांव का, अपने माता पिता गुरु का, देश दुनिया में, पूरे संसार भर में फैला के नाम रोशन करके। धन्य हो उनको, मैं उनको नमन करता हूँ, ससर नमन उनको। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि इंसान कब इस दुनिया में आ जाए और कब इस दुनिया को छोड़ के चला जाए। तो दोस्तों, मित्रों, साथीगणों, दुनिया, इस संसार में, इस जीवन में कभी आप अहंकार का मत करना। यदि है भी तो उनको छोड़ देना, कि पता नहीं है ये शरीर कब छोड़ना पड़ जाए, कब जन्म ले ले इंसान और कब दुनिया में चला जाए, कोई पता नहीं है। उनकी आपकी कथा में सुना होगा, सत्यवान सावित्री में उनकी कथा थी, आपको मालूम है। तो वो कहा करते थे, कथा में आपने सुना होगा, कि 1 करोड़पति कब कंगालपति बन जाए और 1 कंगालपति कब करोड़पति बन जाए, कोई पता नहीं है। अरे ये बिल्कुल सच्चाई है, राइट बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई मालूम नहीं चलता। अपन सोचते हैं कि होगा, ये नहीं होगा, तो सोचते हैं अच्छा तो बुरा हो जाता है, और बुरा सोचते हैं तो अच्छा हो जाता है। मतलब कोई मालूम नहीं चलता। ये बड़ा जीवन ऐसा है, लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन ही संघर्ष है। इस जीवन में आपने परखा होगा, देखा होगा, चारों तरफ नजर मारी होगी, दुख आपको ज्यादा नजर आएगा और सुख कम नजर आएगा। कोई बिरले लोग होते हैं जिन्होंने सुख देखा होगा, बहुत कम लोग होते हैं, बिरले होते हैं, दुख ज्यादा देखना पड़ता है। दोस्तों, मित्रों, साथीगणों, जीवन में धैर्य और हिम्मत सदा रखना। राजकुमार स्वामी जी ऐसे महान सज्जन विद्वान, मैं उनको नमन करता हूँ फिर से।
इतने दयालु, धर्मी, धर्मात्मा, इतने सज्जन इंसान थे। उनका हंसमुख चेहरा, क्या बात है। और उनके साथ तीर मारते थे कथाओं में, भजनों में गुप्ता जी। कितने अच्छे इंसान हैं। उनकी भी भगवान उनको भी निरोग रखें, उनकी भी लंबी उम्र हो। गुप्ता जी के जो तीर हैं बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। राजकुमार स्वामी जी तो एक कहना ही क्या, उनके भजनों का, उनके टेर्स का न जाने इतनी कथाएं और इतने भजन गायन, बहुत अनेकों प्रकार की कैस्टें, अनेकों प्रकार के भजन शायद इस संसार में ढूंढने को मिलेंगे आपको। इतने कैस्टें, इतनी कंपनियों की कैस्टें हैं, भगवान धन्य हो उनको। जैसे टी सीरीज, आपको पता है इंडिया की बहुत मशहूर टॉप 10 में नंबर 1 में कंपनी मानी जाती है। उस टी सीरीज में गाना हर कोई कलाकार उस टी सीरीज में नहीं गा सकता था। बहुत फेमस कलाकार, अच्छा कलाकार टॉप 10 में, तो बहुत ही लेवल का कलाकार वही उसमें टी सीरीज में कंपनी में गा सकता था। शंकर कैसेट, शंकर लाल कुमार जी, मदन लाल कुमार जी कंपनी, एल्फा, कृष्णा, न जाने कितनी कंपनी, आरती कंपनी, और बहुत सारी कंपनी है, मैं आपको क्या बताऊं। चेतक, बहुत सारी कंपनी में उन्होंने एक ही कंपनी शायद छोड़ी होगी, सब कंपनी उन्होंने ऑडियो कैस्टें गाई हैं। और अब आपको मालूम है उनकी बड़ी बेटी सीमा स्वामी जी भी ये कारोबार संभाल रही हैं, उनका विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी बेटी को जो अपने पिता की विरासत को हिम्मत रखे आगे बढ़ा रही हैं, भजन गायकी में आगे बढ़ रही हैं। भगवान उनको भी दिन रात तरक्की करने में उनको मोटिवेशन दें, प्रेरणा दें, उनका हौसला बढ़ाएं ताकि वो आगे बढ़ती रहें। मैं उनको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में संपर्क करता था। 2000 ऑनलाइन में तो देखो मैं उनसे कभी कभार बात करता था फ़ोन पे, और बहुत ही अच्छे इंसान थे, बड़े ही मिठास से उनका था ना, बोल स्वा राम राम मीठी थारी वाणी रे। बहुत कितने ऐसे उनके भजन कि थारी वाणी में राम बसे, न जाने कितने अच्छे भजन चेतावनी उनके। और आपको मैं बताऊं कि मुझे बहुत बड़ा रोज आता है, बड़ा दुख आता है, मेरे नैनों में नीर भर आते हैं कि मेरे पिताजी भी स्वर्गीय श्री गौरीशंकर जी लाइनमैन पूर्व पंच पूर्व, आपको मालूम है वो भी राजकुमार स्वामी जी से पहले ही इस दुनिया से 12 मार्च 2019 को विदा हो चुके थे। तो पहले वो एक याद आ रहे थे मुझे, रोता था, हमें दो के लिए रोना पड़ता है कि मैं भी उनके बहुत भजन सुनता हूँ, बहुत कथाएं सुनता हूँ। आज भी भजन कथाएं मन के सुनता रहता हूँ। हिम्मत रखे, रोज तो आता है, दुख भी आता है, लेकिन ये भजन कथाएं भी भगवान की, देवताओं की सुननी पड़ती है, मैं परिवार में सुननी भी चाहिए। और मैं ऑफलाइन जो उनका स्टेज प्रोग्राम मेरे गांव के पास 2005 में सुना था, देखा था, और 2007 में मेरे गांव में ही आए थे राजकुमार स्वामी जी, देखा था मैंने स्टेज प्रोग्राम। बहुत ही अच्छी राग, आपने सुना होगा, गाया मोड़ ले थारी गोपाल्या, गाया वाला कांजी रे, कुएं पर एकली रे, बिलनी रंगीलो, बिलनी रंगी मनड़ो थारे मोये शिव जी, वो भी आपने सुना होगा।
न जाने बहुत बहुत अच्छे अच्छे भजन, बहुत अच्छे अच्छे गाने। और मैं आपको ये बताऊं कि ऐसे महान गायक कलाकार इस संसार में आपको बिल्ले मिल पाएंगे, बिल्ले थे बिल्ले मिल पाएंगे। धन्य उनको। वो आपको मालूम है पूर्ण शांत स्वभाव के, मौन प्रवृत्ति के आदमी थे। उन्होंने पूरा अपना जीवन भजन गायकी में ही, लिखने में, उनके बहुत सारे भजन हैं, कथाएं खुद की लिखी हुई हैं, और भी उनके जो सेवकर्ता हैं उन्होंने लिखी भी दी थी उनको। कथाएं हैं, भजन हैं। खुद भी रचयिता थे, एक तरह से मैं उनको कहूँ वो कवि भी थे, लेखक भी थे, गायक भी थे। बहुत सारे भजन उन्होंने, लगभग भजन उन्होंने अपनी कलम से ही लिखे हैं। बहुत सारे उनके सेवकर्ताओं ने भी लिखी थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका जो लिखने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी थी। हर धुन पर, हर राग पर वो गाते थे। उनकी वाणी सदा अजर अमर रहेगी संसार भर के हर घर परिवार में। और आपको सबको मालूम है कि राजकुमार स्वामी जी को तो पूरा संसार जानता ही है। राजस्थान, ज़्यादा देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, बिहार, दिल्ली, इन जगह पर ज़्यादा सुनते हैं। इंडिया में सुनते ही, ऐसी बात नहीं, हर जगह। और बाहर अरब कंट्री में आपने देखा होगा, जैसे सऊदी अरब, ओमान, दुबई, कुवैत, सऊदी अरब, और बहुत सारी कंट्री हैं में सुनते हैं उनके। और अपना भारत देश का तो कहना ही क्या, हर घर परिवार में सुनते ही हैं। तो मैं उनको फिर से नमन करता हूँ। धन्य हो। जय हिंद, जय भारत।